पुराण प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। ये कहानियों से भरे हुए हैं। ये कहानियां ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती हैं। ये देवी देवताओं के किस्से सुनाते हैं। ये वीरों और राक्षसों की गाथाएं कहते हैं। पुराण एक बहुमूल्य मार्गदर्शक है। ये जीवन की यात्रा को नेविगेट करने के लिए विजडम देते हैं। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन या पुराना। ये ग्रंथ एक ब्रिज है। ये हमें अतीत के ज्ञान से जोड़ते हैं। ये वर्तमान में इंसाइट्स देते हैं। पुराण केवल कहानियां नहीं है, ये स्वयं जीवन का प्रतिबिंब है। ये सृष्टि के बारे में बात करते हैं। ये प्रिजर्वेशन पर चर्चा करते हैं। ये हमें जन्म और मृत्यु के चक्र के बारे में बताते हैं। पुराण हिंदू परंपरा का एक अभिन्न अंग है। ये लाखों लोगों द्वारा पूजनीय है। ये प्रेरणा का स्रोत है। ये मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये आशा प्रदान करते हैं। ये प्राचीन ग्रंथ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ रेजोनेट करते रहते हैं। ये ब्रह्मांड के रहस्यों को फुसफुसाते हैं। ये हमें धार्मिकता और आत्मखोज के मार्ग की ओर ले जाते हैं। पुराणों को समझना एक यात्रा है। यह हिंदू दर्शन के हृदय में एक यात्रा है। यह ज्ञान की खोज है। यह जीवन के विशाल टेपेस्ट्री में अर्थ की खोज है। महापुराण अर्थात महान पुराण 18 ग्रंथों का संग्रह है। इन्हें सबसे महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। प्रत्येक पुराण अपने आप में एक ब्रह्मांड है। ये मनोरम आख्यानों से भरे हुए हैं। ये ज्ञान का खजाना है। 18 महापुराण हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये ग्रंथ कई विषयों को कवर करते हैं। ये कॉस्मोलॉजी, इतिहास, दर्शन और आध्यात्मिकता पर चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। उन्हें वेदों और महाभारत के संकलनकर्ता के रूप में रिवर्ड किया जाता है। प्रत्येक महापुराण में एक विशिष्ट देवता या विषय होता है जिस पर वह जोर देता है। उदाहरण के लिए विष्णु पुराण भगवान विष्णु पर केंद्रित है। शिव पुराण भगवान शिव के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये ग्रंथ इन देवताओं की गहरी समझ प्रदान करते हैं। ये हिंदू पैंथियन में उनके महत्व पर प्रकाश डालते हैं। महापुराणों की खोज करना एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध लैंडस्केप के माध्यम से एक यात्रा है। यह इन प्राचीन कहानियों में निहित गहन ज्ञान का एक्सप्लोरेशन है। विष्णु पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में ब्रह्मांड के पालनहार है। यह पुराण एक विशाल और जटिल ग्रंथ है। यह सृष्टि और विनाश की एक कॉस्मिक कहानी है। यह अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई का एक आख्यान है। विष्णु पुराण विष्णु के अवतारों का सुंदर वर्णन करता है। ये उनके दिव्य अवतार हैं। प्रत्येक अवतार एक अलग युग में प्रकट होता है। प्रत्येक का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। वे दुनिया में संतुलन बहाल करते हैं। वे धर्म ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखते हैं। यह पुराण कृष्ण की कहानी कहता है। वह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक केंद्रीय व्यक्ति है। उन्हें विष्णु का पूर्ण अवतार माना जाता है। विष्णु पुराण उनके जीवन का वर्णन करता है। यह उनकी शिक्षाओं का वर्णन करता है। यह उनके दिव्य कारनामों पर प्रकाश डालता है। विष्णु पुराण केवल कहानियों का संग्रह नहीं है। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है। यह वास्तविकता की प्रकृति में तल्लीन है। यह कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणाओं की पड़ताल करता है। यह मुक्ति के मार्ग में इंसाइट्स प्रदान करता है। विष्णु पुराण पढ़ना एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह परमात्मा से जुड़ने का अवसर है। यह जीवन और ब्रह्मांड की जटिलताओं को एक अलग दृष्टिकोण से समझने का मौका है। सेक्शन 4 शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य। शिव पुराण में तल्लीन। शिव पुराण भगवान शिव को श्रद्धांजलि है। वह हिंदू त्रिदेव में विनाशक और परिवर्तन करता है। यह पुराण उनकी कहानियों का वर्णन करता है। यह उनके विभिन्न रूपों का वर्णन करता है। यह उनकी अपार शक्ति का खुलासा करता है। शिव पुराण शिव के सर्वोच्च होने के महत्व पर जोर देता है। यह ब्रह्मांड के निर्माता, पालनकर्ता और विनाशक के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह ग्रंथ शिव को समर्पित स्तोत्रों और प्रार्थनाओं से भरा है। यह उनकी पूजा से जुड़े रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस का वर्णन करता है। शिव पुराण समुद्र मंथन की कथा का वर्णन करता है। इस घटना के कारण अमृता का अमृत बना। कहानी देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष पर प्रकाश डालती है। ये मंथन के दौरान निकले घातक विष का सेवन करने में शिव की करुणा को दर्शाता है। इस कृत्य ने ब्रह्मांड को विनाश से बचाया। यह पुराण शिव की पत्नी सती और पार्वती के रूप में उनके पुनर्जन्म की कहानी भी बताता है। यह भक्ति की शक्ति और प्रेम के स्थायी स्वरूप पर जोर देता है। शिव पुराण एक शक्तिशाली ग्रंथ है। यह आध्यात्मिक साधकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह ब्रह्मांडीय व्यवस्था में भगवान शिव की भूमिका की गहरी समझ प्रदान करता है। यह हमें जीवन, मृत्यु और नवीनीकरण के चक्रीय स्वरूप की याद दिलाता है। सेक्शन 5 कालातीत किस्से और प्रतीक। पुराणों की भाषा को समझना। पुराण प्रतीकात्मकता से भरपूर है। ये रूपकों और उपमाओं से भरे हुए हैं। इन साहित्यिक उपकरणों का उपयोग गहरे सत्य को व्यक्त करने के लिए किया गया था। उनका उपयोग जटिल आध्यात्मिक अवधारणाओं को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए किया गया था। इन प्रतीकों को समझना पुराणों के ज्ञान को अनलॉक करने की कुंजी है। सबसे प्रमुख प्रतीकों में से एक कमल का फूल है। यह पवित्रता और आध्यात्मिक जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। यह कीचड़ भरे पानी से ऊपर उठकर धूप में खिलता है। यह आत्मज्ञान की ओर आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रतीक शंख है। यह सृष्टि की ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। यह विष्णु से जुड़ा है। यह अज्ञानता और बुराई पर विजय का प्रतीक है। पुराणों में कहानियां हालांकि देखने में सरल लगती है, अर्थ से परिपूर्ण है। उदाहरण के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध प्रत्येक व्यक्ति के भीतर आंतरिक संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। देवता सकारात्मक गुणों का प्रतीक है, जबकि राक्षस नकारात्मक प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुराणों के पात्र दिव्य और नश्वर दोनों विभिन्न गुणों और अवगुणों को दर्शाते हैं। उनकी कहानियां सबक का काम करती हैं। वे हमें हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में सिखाते हैं। वे हमें धार्मिक चुनाव करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।